सो वेलकम बैक गाइस। अपने हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि होने वाला है रिमूव एलिमेंट। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा शुरू करने से पहले। किसी ने भी अगर मेरी पुरानी वीडियो जो कि टू सम प्रॉब्लम है इस नए सीरीज की नहीं देखी हो तो प्लीज एक बार चेक करना, बिकॉज आपको वीडियो थोड़ी लंबी लग सकती है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड इफ इन केस अगर आपको उसका कोड चाहिए हो या फिर आपको चाहिए कि मैं डायरेक्ट कोड कॉपी करके पेस्ट करके ट्राई करूं, तो यार मैंने गिटहब का लिंक, लीड कोड पे जो प्रॉब्लम है उसका लिंक सबको डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो प्लीज डू चेक इट आउट। तो समझते हैं अपनी नई प्रॉब्लम को। सबसे पहले लीड कोड पे ले जाता हूँ, क्वेश्चन समझते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है हमें एक एरे दे रखा होगा और एक इंटीजर दे रखी होगी वैल के नाम से, मतलब वैल्यू बेसिकली। उसने कहा है हमें हर एक अक्रेंस हटानी है उस नंबर की फ्रॉम द गिवन एरे। सिंपल सी चीज। अब मैं समझाता हूँ मैंने क्वेश्चन वो कहना क्या चाह रहा है और उसे अप्रोच कैसे करेंगे। यार वो कह रहा है तुम्हें एक ना एरे गिवन होगा, फॉर एग्जांपल हमारा इसमें एरे ये है, और वो कह रहे हैं तुम्हें एक वैल्यू भी गिवन होगी इन क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके, ये वो कहेगा ठीक है यार। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि यार return me the unique number of elements that are left after removing all the occurrence of a given value। मतलब यार इसमें एरे ये है, वैल्यू 3 है और वो कह रहा है कि 3 को हटाई दो, जितने भी 3 प्रेजेंट है तुम्हारे एरे से उसको रिमूव कर दो। मैंने कहा रिमूव कर देता हूँ। यार इसमें से अगर मैं रिमूव करूंगा तो 2 और 2 ही बचेगा। चाहे डुप्लीकेट हो सिंगल हो कोई मायने नहीं रखता, हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो 3 वैल्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन चाहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि रिटर्न मी द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल द occurrences ऑफ अ गिवन वैल्यू। उसने कहा ठीक है यार, ये तो तुम सोच रहे हो ये तो बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है कि वो यार डायरेक्ट रिमूव कर दो। मैं कहा यार इजी तो है, लेकिन एक चीज है जहाँ पे हो सकता है तुम ना भी अटको और हो सकता है अटक जाओ। इधर तुम अगर ध्यान से देखो। यार वो पता है यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे पढ़ी थी। बेसिकली देखो, आप तुम अगर एग्जांपल में देखोगे वो कह रहा है कि तुम उस जो ओरिजिनल है उसको रिटर्न भी कर दो। फॉर एग्जांपल ये देखो, इधर मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स मे बी चेंज देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट इक्वल टू द वैल्यू। बेसिकली वो कह रहे हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ जो वैल्यू के इक्वल नहीं है एरे में। वो ये नहीं कह रहा डिलीट कर दो या रिमूव कर दो, बेसिकली वो कह रहे हैं उन्हें हटा दो शुरू से। कंसीडर नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू की के। समझ लो हमारे पास के ऐसे एलिमेंट है जो वैल्यू के इक्वल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, चेंज द एरे नंबर सच दैट जो यूनिक एलिमेंट है वो आगे आ जाए एंड रिमेनिंग हमें फर्क नहीं पड़ता। थोड़े कंफ्यूज हो गए होगे, समझाता हूँ इसे। अब ये देखो ध्यान से समझना। देखो, एक एरे है हमारे पास। मैं सेम मैं उसका ऐसा करता हूँ, सेम ही एग्जांपल को ले लेते हैं जो हमने उसमें लिख रखा है। उसने क्या कहा, 3 2 2 और 3, ये है मेरा एरे। ठीक है, और मेरी जो वैल्यू मेरे को रिमूव करनी है वो है 3। तो हमें बेसिकली रिटर्न क्या करना है, मैं समझाता हूँ। हमारा मेन मोटिव होगा नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स जो बचे उसको रिमूव करना। मैंने कहा ठीक है, तो इसका आंसर तो देखो बेसिकली होगा 2। 2 ये नहीं कि 2 है। फॉर एग्जाम्पल समझ लिया 2 की जगह 1 होता तो भी मेरा आंसर 2 होता, बिकॉज 1 और 2 दो ही ऐसे एलिमेंट है जो वैल्यू के इक्वल नहीं है। बट द थिंग इज वो एक और चीज कह रहा है, इसको 2 ही कर देते हैं। वो कह रहे हैं 2 तो होना ही चाहिए, प्लस जो मेरा एरे है ना वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाना चाहिए। किस तरह से, ये देखो। 1 2, वो कह रहे हैं जो भी यूनिक एलिमेंट है उन्हें तो तुम आगे ला दो कि वो स्टार्टिंग की स्पेसेस कवर कर ले जितने भी यूनिक एलिमेंट है। एंड बाकी के एलिमेंट्स कैसे भी जो रिपीटेड है वो आखिरी में आने चाहिए, और फर्क नहीं पड़ता वो कैसे है, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। और जो यूनिक एलिमेंट है उनका भी ऑर्डर माइंड नहीं रखता, वो बस इतना कह रहे हैं जो यूनिक एलिमेंट है उन्हें आगे होना चाहिए एंड जो हमारे बेसिकली रिपीटेड एलिमेंट है उन्हें पीछे होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं तुम एक ये चीज रिटर्न कर दो या सोलो एक ये चीज रिटर्न कर दो, तो आंसर तुम्हारा फॉल्स होगा। उसे तो तुम्हारा सही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत करोगे, तुम मतलब गलत उसकी तरफ जाओगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया था ना, मैं सिर्फ यही चीज सॉल्व कर पाया था। मैंने बाद में समझा था कि यार ये कैसे करेंगे, बिकॉज यही एक इम्पॉर्टेंट का मेन पार्ट है। क्योंकि तुम यूनिक एलिमेंट्स तो निकाल दोगे यार, तुम एक लूप चलाओगे, तुम कहोगे अगर वैल्यू के इक्वल
नहीं है तो +1 कर दो, और वैल्यू के इक्वल है तो कुछ मत करो। ये तो सिंपल था। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, या तुम्हें वैल्यू अब मेरे को आगे चाहिए और रिपीटेड पीछे। अब समझते हैं इसका कोड कैसे होगा। अब देखो, सबसे पहले दिमाग में तुम्हारी क्या चीज आएगी, यार मेरे को ना जो हमारा एलिमेंट रिमूव करना है वो मेरे को पीछे की तरफ चाहिए, और जो यूनिक एलिमेंट है वो आगे की तरफ। ठीक है, अब समझो ये कोई, मतलब मैंने जो लिखा है ना, पहले मैं आपको समझाता हूँ। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे फॉलो करेंगे। अब थोड़ा कोड समझते हैं और फिर इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे दोनों चीज। ठीक है, तो एक और चीज, मैं इस और वीडियो के लिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताने वाला, बिकॉज किसी ने भी यार कमेंट नहीं किया मेरे पिछले वीडियो में कि क्या हो सकती है लास्ट केस की। तो मैं एक और ट्राई देता हूँ, वरना आई विल डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में दोनों का बता के जाऊंगा। सो प्लीज यार एक बार कमेंट करो, थोड़ा दिखेगा यार कि हाँ तुम फोकस हो, तुम देख रहे हो। ओके, तो पहले इसका कोड समझते हैं। या वो क्या कह रहे हैं, उसने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि है के। ठीक है, या आप कुछ भी ले लो, काउंट ले लो, आई ले लो, कुछ भी, जीरो ले लो, मतलब जीरो से इनिशिएट कर दो। ठीक है, और मेरा एक बेसिक फॉर लूप चलेगा जो आइटरेट करेगा। अब देखो मैं थोड़ा इधर ही बना के दिखा देता हूँ। ओके, 3 2 2 3। देखो मेरा एरे इधर है, और मैं आइटरेटर्स, आई होप आपको दिख रहा हो, तो मैं ऐसा करता हूँ, के को इधर लिख देता हूँ एंड मेरा आई इधर लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। और मेरा आई अभी इधर है, और मेरा के अभी इधर है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, यार अगर मेरा जो करंट इंडेक्स का नंबर है आई वाला, अगर वो वैल्यू के इक्वल नहीं है तो नंबर स्वैप, वो स्वैपिंग कर रहे हैं बेसिकली। ये पॉइंटर्स अप्रोच है, हम दो पॉइंटर चला रहे हैं और उन्होंने स्वैप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अब ये समझने वाली थोड़ी चीज है। देखो, मेरी वैल्यू क्या है, 3। मैंने कहा मैं अभी जिस नंबर पे खड़ा हूं, क्या वो मेरे वैल्यू के इक्वल है। मैंने कहा हाँ यार, वो तुम्हारे वैल्यू के इक्वल है। अगर वो वैल्यू के इक्वल है तो कुछ मत करो, इस आइटरेटर को आगे बढ़ा दो। आपको भी 2 मिनट बाद लॉजिक पूरा समझ में आ जाएगा क्यों हम कैसे कर रहे हैं और क्यों हम ऐसे नहीं कर रहे। ये देखो, मैं अच्छे से करता हूँ। वो वैल्यू के इक्वल था तो मैंने अपने आई वाला पॉइंटर जो लूप चला रहा है उसको आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या यार वो अब मेरे इक्वल है। मैंने कहा यार नहीं यार, 2 मेरे 3 के इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो के है, एरे ऑफ के, बेसिकली एरे ऑफ के क्या है, 0 में स्टोर करा दो मेरा एरे ऑफ आई, जो कि अब हो गया 1। ठीक है, तो इधर देखो, एरे में अब क्या गड़बड़ चल रही होगी, गड़बड़ इन द सेंस मतलब क्या हुआ होगा। उसने कहा जो जीरो पोजीशन इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3, उसने क्या कहा, यार अब जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना उसमें फर्स्ट इंडेक्स शो करा दो। मैंने कहा फर्स्ट इंडेक्स, यार यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो मैंने ऐसा कर दिया, कुछ 2 कर दिया, एंड मैंने इसको तो छेड़ा ही नहीं, मतलब ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब जब मैंने स्वैपिंग कर दी, तो यार मैंने कहा मेरे के को भी एक आगे बढ़ा दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब यार ये देखो, ये कट के मेरा यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, अब मेरा आई आइट्रेट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। जैसे ही मेरा आई इधर आएगा, वापस वही चीज चेक करो, क्या मेरा करंट आई जिस पे है, क्या उसकी वैल्यू 3 के इक्वल है या नहीं है। उसने कहा नहीं यार, इक्वल नहीं है, नहीं है, तो यार के में स्टोर करा दो उसकी वैल्यू। मैंने कहा अच्छा, के में ये वाली वैल्यू स्टोर करा दो। मैंने कहा 2 को स्टोर करा दो इसमें, एंड के को आगे बढ़ा दो। यार देखो, इसमें हो सकता है वो 2 पहले से प्रेजेंट हो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि यार वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या करूँ उसमें। नहीं यार, हो सकता है डिफरेंट वैल्यूज हो, हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि उसमें वो हो रहा है। एक और एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो मैंने कहा उसमें 2 डाल दिया, के को आगे बढ़ा दो एंड आई को आगे बढ़ा दो। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे मेरा आई आ गया कुछ इधर। ठीक है, अब मैंने चेक किया क्या मेरा आई की वैल्यू मेरे उसके इक्वल है या नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल है, इक्वल है, कुछ मत करो, आगे चलो। यार यहाँ पे ये कट के 3 हो जाएगा।
तो बेसिकली अब तुम देख सकते हो कि हमने सारे अपने एलिमेंट्स डाल दिए और सारे एलिमेंट्स को आगे ला दिया। हमने बेसिकली क्या किया, हमने पुश कर दिया अपने सारे यूनिक एलिमेंट को आगे यूजिंग टू पॉइंटर्स अप्रोच। नहीं समझ में आया, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं एंड वापस से समझते हैं। इस बार एग्जांपल थोड़ा बढ़िया लेंगे। ओके, वीएस कोड पे चलते हैं डायरेक्ट, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा 0 1 1 ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। मैं तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एक सेकंड के लिए। ठीक है, इनको ले लेते हैं, 1 2 3 4। का नंबर है 0 1 2 2 3 0 4 और 2। बहुत बढ़िया। ओहो, इसको कैसे हटाया? एक सेकंड गाइस, इसको दो। हम्म, हटा ही देते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ चलो अब चलते हैं। पहले इनकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। 0 1 2 3 4 4 5 6 7। 7 ये है, ठीक है। हम वापस क्या करते हैं, के को 0 से इनिशिएट करते हैं। क्या हो रहा है, के को 0 से, एंड आई तो मेरा एक लूप चले गई। तो मेरा आई और के अभी इस वक्त दोनों इधर है। हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, इफ माई array of I is not equal to मेरी जो वैल्यू है, तो array of k में मेरा array of वो वाला I डाल दो और k की वैल्यू प्लस प्लस कर दो। और बेसिकली हम क्या k को ही रिटर्न कर देंगे, बिकॉज k टाइम जब हमने शिफ्ट किया वही मेरी नंबर्स ऑफ क्या होने वाली है, वैल्यूज ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, ओके। इधर एक चीज और चेक कर लेते हैं। इधर हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ 2 की। ओके, मेरा वैल्यू है, इधर लिख देते हैं, लेट्स गो अब। ठीक है, अभी मेरा के क्या है, मेरा है के जो है वो है 0। ठीक है, अब चलते हैं। फर्स्ट, हमारे अभी 0th इंडेक्स पे आई की, एरे ऑफ आई की वैल्यू है 0। क्या मेरा 0 2 के इक्वल है? मैंने कहा नहीं यार, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है, हमें क्या करना है, सीधा आई को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा 1, क्या 1 मेरे उसके इक्वल है? मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा आई को एक और बढ़ा दो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ क्या मेरा जो ये इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है, क्या वो 2 के इक्वल है? मैंने कहा हाँ यार, इक्वल है। ओ सॉरी, ओके गाइस, हमने एक चीज थोड़ी गलत कर दी, सॉरी। आई वापस से करते हैं, वो थोड़ा मिसमैच हो गया। देखो, 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 0। क्या 0 मेरे वैल्यू के इक्वल है? नहीं है। जब इक्वल नहीं होता हम तब वैल्यू को स्वैप करते हैं। मैंने कहा एरे ऑफ के में एक हाइपोथेटिकल जो हमारा बन रहा है बेसिकली, बस हाइपोथेटिकली जो बन रहा है उसके हिसाब से हम स्टोर कराते जाएंगे, तब हमें डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, मैंने कहा मेरा आई के इधर था। ठीक है, मैंने कहा एरे ऑफ के, मेरा के क्या है, अभी 0 है। 0th इंडेक्स पे आई, एरे ऑफ आई डाल दो। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा इस पे 0 डाल दिया। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, के भी प्लस प्लस हुआ और आई भी प्लस प्लस हुआ। मैंने कहा आई और के दोनों मेरे इधर आ गए, के की वैल्यू 1 हो गई। मैंने कहा ठीक है। क्या 1 मेरे 2 के इक्वल है? नहीं है। अगेन एरे ऑफ के, मतलब के क्या है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, वो ही चलेगा। मैंने कहा 1 डाल दिया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अगर नहीं है तो भाई आई और के दोनों को आगे बढ़ा दो। ये कट के मेरी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, वो कहते हैं चेक करो क्या 2 मेरे 2 के इक्वल है। मैंने कहा हाँ यार, 2 2 के इक्वल है, कुछ मत करो, आई को ही आगे बढ़ाओ। 2 2 के इक्वल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा दो, मेरे को चाहिए ही नहीं, जो वैल्यू है मेरे को उसी को हटाना है। बहुत बढ़िया। क्या 3 मेरे 2 के इक्वल है? नहीं। अब देखो, एरे ऑफ फोर्थ इंडेक्स है ये यार, ये इंडेक्स, चलो इसको छोड़ो, थोड़ी इंडेक्सिंग का ध्यान रखना। अब मेरा आई फोर्थ इंडेक्स पे और मेरा के सेकंड इंडेक्स पे है। तो अब ये वाली जो कंडीशन है, ओके, ये वाली जो कंडीशन है, इसमें वैल्यू कैसे जाएगी?
मैंने कहा एरे ऑफ के की वैल्यू क्या है? 2। थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसे। 2 और एरे, ओके, क्या लिखते हैं, एरे ऑफ 2 में स्टोर करा दो। एरे ऑफ आई किस पे पहुंच गया? फोर्थ पे। तो एरे ऑफ 2 में क्या स्टोर होगा? फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा नंबर है इधर? 3 है। तो 3 डाल दो। और अगर मेरा हाइपोथेटिकली तुम देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या वाला एग्जैक्ट बन गया। तो अब 2 इंडेक्स पे 3 डलेगा। मैंने कहा बढ़िया यार, ये तो अच्छा काम चल रहा है मेरा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा जब ये हो गया तो यार के की वैल्यू को भी एक इंक्रीमेंट दे दो, के इधर ले आओ। और आई की वैल्यू को भी एक इंक्रीमेंट दे दो, यहाँ ले आओ। मैंने कहा हाँ यार, ये बढ़िया हो गया। तो अब मेरा चेक करो, क्या 0 मेरे 2 के इक्वल है? नहीं यार। क्या करो वापस, अब के की वैल्यू क्या है? ओके, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 होगी। के की वैल्यू मतलब एरे ऑफ 3 पे एरे ऑफ 5 की वैल्यू स्टोर करा दो, जो कि लॉजिक के हिसाब से चल रहा है। तो मैंने कहा एरे ऑफ जो के 3 है उस पे तुम डाल दो फिफ्थ वाले नंबर को। तो ये वाला मेरा उठ के यहाँ आ जाएगा। मैंने कहा 0 आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। थोड़ा हटा देते हैं, डाल डाल देते हैं 0 को। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जब ये हो गया तो यार के को, ओके 3 था, 3 को काट के 4 कर दो। एंड इन दोनों को रिमूव कर दो। एंड मेरा के आगे आ गया। एंड मेरा आई यहाँ पे आ गया। क्या 4 2 के इक्वल है? नहीं। सेम प्रोसेस रिपीट करो। अब मेरा 4 को डाल दो। एंड के की वैल्यू को 5 कर दो। एंड इन दोनों को एक एक इंक्रीमेंट दे दो। मेरा के आ गया इधर, मेरा आई आ गया इधर। मैं कहा मेरा आई जो 2 है, 2 2 के इक्वल है। मैं कहा कुछ नहीं करना, आगे चलो। क्या आगे मैं जा सकता हूँ? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं हो गया? मेरा फॉर लूप कंप्लीट नहीं हो गया? तो आप देख सकते हो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 मतलब 2 हमें नहीं चाहिए था, 2 नहीं आया। 3 हमें नहीं चाहिए था, 2 नहीं आया। 3 आ गया। ओहो, 3 आ गया। उसके बाद 0 आ गया। 4 आ गया। 2 नहीं चाहिए। सारे यूनिक एलिमेंट है वो हमारे आगे की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और क्वेश्चन ने क्या कहा था? यार आगे की तरफ शिफ्ट कर दो और उसके आगे जो भी नंबर हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। देखो, द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ नम आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द साइज ऑफ नम। मेरे को फर्क नहीं पड़ता आगे कितने एलिमेंट है, मेरे को बस मेरी यूनिक एलिमेंट मेरे आगे चाहिए। एक बार इसका कोडिंग देख ले ब्रूट वाले की। देखो, सिंपल वही है, मैंने सेम एग्जांपल लिया वैल्यू 2 के साथ। हमने एक नंबर है वो, उसका साइज ले लिया। देन एक इनिशियलाइज कर दिया। मैंने वहां पे के लिया था, अब के लेने से के ले लीजिए, आई कुछ भी ले लेते हैं, चलो। हमने के लिया तो हम के से ही सॉल्व करते हैं इसको। के, के, और यहाँ पे हमने जे से लूप चलाया तो हम जे से रखेंगे। वही देखो, क्या जे वाला एलिमेंट में, ओके के प्लस प्लस हो गया यहाँ पे। क्या जे वाला एलिमेंट मेरे इक्वल है या नहीं? अगर नहीं है तो वैल्यू को डालो। अगर है इक्वल, भाई कुछ मत करो, भाव ही मत दो उसको, आगे बढ़ जाओ तुम। ठीक है, कमेंट आउट है। चलो एक बार आंसर चेक करते हैं। अगर आपको आंसर पहले समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा तो एक बार कमेंट कर देना। देखो, मेरे हिसाब से तो 5 आंसर होना चाहिए यार। इसका आंसर देखो यार, 5 आ गया। क्यों 5 आया? आप देख सकते हैं 0 1, फिर 3 0 4, टोटल 5 एलिमेंट है जो यूनिक है। एंड वो आगे भी शिफ्ट हो गए। यार इधर तो हो गया। तुमने कहा यार इधर तो मैं नॉर्मल वाले से भी काउंट करता हो जाता, केवल लीड कोड पे भी कर लेते हैं। देखो, इस बार मैंने लीड कोड की थोड़े फैशन में लिखा है ताकि हमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो हमारा। देखो, पेस्ट कर देते हैं एक बार, देखते हैं हाँ कुछ बदल तो नहीं गया इतने टाइम में। सो देखो, नम्स लिखा था हमने, नम्स ही लिया है, के लिया है, रिटर्न के कर देंगे, इंटीजर टाइप वाली चाहिए, सब कुछ ठीक है उसने कहा। ये वाला तो हमारा एरे भी प्रॉपर, चलो रन कर दे। देख लो यार, एक्सेप्ट हो चुके हैं। देखो मैं सबमिट नहीं करूंगा, बार बार एक बार करके दिखाता हूँ कि कुछ एरर नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्सीडिंग का आएगा, वो हम देख लेंगे। देख लो 100% बीट कर रहा है, बेस्ट सॉल्यूशन है। एंड एक्सेप्टेड हो रहा है। यार मैंने कहा यार ये तो सही है। ये वाले क्वेश्चन में मजा तो आ गया। अभी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस बार नहीं बता रहा। नेक्स्ट टाइम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा ले अपने खुद से
कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं तो कुछ मतलब इनपुट भी दे अपना, कि टू वे कम्युनिकेशन हो जाए वो। तो आप कमेंट करके मेरे को टाइम एंड स्पेस दोनों बताना, ब्रूट की भी और नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ उसकी भी। मैंने कहा यार कोई ऐसा अप्रोच है जिससे और इजी हो जाए। मैंने कहा यार अप्रोच तो तुम सोचना चाहो तो हजार भी सोच लो यार, ऐसा तो कोई है नहीं कि अप्रोचेस की लिमिटेशंस होती है। वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना अच्छे से मतलब सोच सकते हो। बट थिंकिंग कि उसमें लूप्स ना आए ज्यादा, ताकि वो स्पेस या टाइम बढ़ ना जाए, मतलब हमें थोड़ा अच्छा ही सॉल्यूशन चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैं अगर कहूँ कि यार मैं एक लाइन में ये सॉल्व कर दूंगा, मैंने कहा एक लाइन, उससे ज्यादा मेरे को लाइन ही नहीं चाहिए। मैं एक सिंगल कोड लिखूंगा एक लाइन का और उसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसमें समझाने लायक भी कुछ नहीं है, वो बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक बेसिक से जो उसके कोड होते हैं उसको यूज करके हम आंसर रिटर्न करा देते हैं। उसने कहा इसकी सारी ऑकरेंसेस को हटा दो, आगे लाओ पीछे लाओ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को ऑकरेंसेस अभी नहीं चाहिए, मेरे को अभी नंबर दे दो। यार पर तुमने तो कहा था कि वो आगे आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ आगे आ जाएंगे, उसने कहा था कि फर्क नहीं पड़ता आगे है नहीं है कितने हैं कैसे हैं, मेरे को शुरू के यूनिक चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार, तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए एक एसक्यूएल लाइब्रेरी से हमने ली है तो उसके थ्रू सॉल्व करते हैं, सिंगल लाइन का कोड है। मैंने कहा नम्स में से इरेज कर दो। इरेज बेसिकली एक फंक्शन, बेसिकली कह लो एक टूल या कह लो इनबिल्ट फंक्शन होता है जो हेल्प करता है टू रिमूव कोई भी नंबर को या हटाने के लिए फ्रॉम बिगिन। तो इसने कहा इरेज। अब तुम कहोगे इरेज कर रहे हो फिर तुम यहाँ रिमूव कर रहे हो, ये जब सारी अक्रेंसेस हटाएंगे ना, जब जितनी भी हो। मैंने कहा यार तुम्हारे ये गिवन एरे है, इसमें 1 1 1 0 1 2 ऐसे है। मैंने कहा 1 1 1 1 1 सारे हटा दो। इरेज क्या करेगा, सिर्फ इस वाले वन को हटाएगा, लेकिन इरेज रिमूवल ये पूरा जब कोड लिखेंगे वो सारे वंस को हटा देगा एंड सिर्फ 0 और 2 बचेगा। तो हमें वही आंसर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला कोड का इस्तेमाल करेंगे। एंड इफ इन केस अगर आपको कोई भी एसक्यूएल का कोड जब मैं कुछ ऐसा यूज करूंगा या कोई भी फंक्शन तो नहीं समझ में आए, या चैट जीपीटी कर लिया करो ताकि उसको तुम्हें एक रेफरेंस मिल जाए, थ्योरी अगर तुम थोड़ी सी भी पढ़ोगे तो वो एकदम दिमाग में क्लिक कर जाएगा। बिकॉज मैं यार कोड तो एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन इतना डीप नहीं जाके कर सकते, बिकॉज फिर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिक लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा। बाकी यार थोड़ी 5 7 मिनट की या 10 मिनट की मेहनत करो, चैट जीपीटी पे डालो, बोल पूछो क्या नम्स डॉट इरेज तो ये रिमूव ये कौन सा है उसके अंडर आता है, कैसे वर्क करते हैं, कितना टाइम लेगा, मतलब एक्सेट्रा। तो इसमें क्या करेगा, नम्स डॉट इरेज मतलब बिगिन का हटाना है, बिगिन से शुरू करेंगे, वो कैसे करेंगे देखते हैं। फिर रिमूव इसका मतलब वो सोचेगा सारी अकरेंसेस को हटाना है। इनपुट सॉरी, इनपुट में वो क्या लेगा, इनपुट में लेगा ये शुरुआत का इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, शुरू से लेके एंड तक मेरे को कहाँ जाना है, वैल्यू, कौन सी वैल्यू को मेरे को रिमूव करना है, एंड अगेन एक एंडिंग तक कि वो सारी अक्रेंसेस को मैच करते हुए रिमूव कर सके। आई होप ये समझ में आऊगा। देखो अगर मैं थोड़ा एक और बार समझाऊं, अगर आपने नोटिस किया हो, ये को, ये एक सिंगल कोड, ठीक है। इरेज का फंक्शन है कि ये सिंगल कोड, इरेज शुरू से लेके एंड तक काम करेगा। रिमूव का वर्क हो रहा है यहां से लेके यहां तक। अब आपने देखा शुरू से एंड ये इरेज का पार्ट, रिमूव ऑल अकरेंसेस कर रहा है शुरू से लेके एंड तक, इस अकरेंस को डिलीट कर रहा है, एंड ये जो पूरा बाहर का बॉक्स है वो पूरा प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, नम्स पे लगाया ना हमने अपना ऑपरेशन, तो भाई हम सीधा नम्स के उसको साइज को रिटर्न कर देंगे कि यार तूने अब डिलीट तो कर दिया है, तो मेरे को सीधा ये बता दे कि उसका नम्स का जो बचा हुआ साइज है वो कितना है, क्योंकि तुमने डिलीट करके बता रहे हैं। मैं कहा ठीक है, वीएस कोड पे देखते हैं, करते हैं इसे कमेंट आउट। लगा ना कुछ, यार कुछ करा है, एक लाइन में हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखो सेम क्वेश्चन, सेम कोड, एंड अगर देखो आप यहाँ पे भी जाओगे यार, तुम हर एक चीज के ऊपर होवर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा वो कैसे वर्क कर रहा है, क्यों वर्क कर। देखो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इरेज के ऊपर ला रहा हूँ, देखो सब कुछ बताएगा। आइट्रेट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट टू बी इरेज्ड, आइट्रेट पॉइंटिंग टू द वन पास द एलिमेंट, मतलब वो सारी चीजें आपको अच्छे से रिटर्न कर देगा, स्क्रॉल करोगे सब समझ में आएगा। रिमूव कब यूज होता है, एंड इनपुट लेगा,
इनपुट आइटरेटर जो लास्ट तक जाएगा, फिर एक वैल्यू। 2 मिनट की रीडिंग होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए रहेगी। तो ये हुआ, आंसर तो सेम आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल यार, आंसर आ भी तरह सेम रहा बिल्कुल। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, तो आंसर सॉल्व हो गया। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं यार। इस बार हम ही लिख देते हैं पूरा। nums डॉट एरेज रिमूव nums डॉट बिगिन, शुरू के इंडेक्स से लेके कहाँ तक जाने, एंडिंग इंडेक्स तक जाने, कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है, और फिर अगेन इरेज वाले ऑपरेशन को एंड तक कैरी आउट करना है। आंसर क्या करना है, nums डॉट साइज रिटर्न कर देंगे हम। कर देते एक बार रन। ओके, क्या कर गड़बड़ कर दी, एक एक्स्ट्रा। ओके, क्या गड़बड़ आ रही है ये, nums nums। ओके, एक सेकेंड। ये क्या एक्स्ट्रा आ गया क्या? नहीं यार, ये तो एक्स्ट्रा तो नहीं आया। क्या कर दिया हमने? अक्सर यही होता है, जब कभी सोचो कि कुछ अच्छा सॉल्यूशन आया है, तभी ये होगा। हमने गड़बड़ क्या करी, वेक्टर सब ले लिया, नम्स डॉट बिगिन, कोड मैच कर लेते हैं, कुछ गलत गलत तो नहीं लिख दिया। नम्स डॉट एंड वैल्यू, नम्स डॉट एंड इरेज। ओहो यार, हमने रिटर्न नहीं किया। हमें रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। बस, ये गड़बड़ कर दी। चलो, हो गया एक्सेप्ट। मजे आ गए। एक बार ये वाला भी सबमिट करके दिखा देते हैं यार। हर बार नहीं करूंगा, इस बार दिखाता हूँ कि सब कुछ मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेड का मतलब ये नहीं कि हमारा रन नहीं करेगा यार। देखो, ये भी अच्छा चल रहा है। तो यार हमने समझा कि यार ये देखो, ये एक लाइन से भी सॉल्व हो सकता है, ये 5-6 लाइन से भी सॉल्व हो सकता है, पॉइंटर से सॉल्व हो सकता है। कौन कितने अप्रोचेस होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन मेन थिंग इज यार क्वेश्चन को जरूर रीड करना। बिकॉज क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी चाहूंगा, एक बार जो आपके दिमाग में आया था ना कि फॉर लूप लगा देते हैं, सारी वैल्यूज को मैच कर दें, जो मैच नहीं करी उसको काउंट कर लिया, जो कर गई उसको काउंट नहीं किया, उसको रन करना। अगर आंसर तुम्हारा आ गया तो मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ यार भैया, आंसर तो उससे भी आ गया, फिर आप इतना बता रहे हो। और नहीं आया तो नो भी बताना कि हाँ यार भैया, आप सही कह रहे थे, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, सिर्फ आंसर आंसर या ऊपर से पढ़ के नहीं हो सकता। तो गाइज, ये वाला जो है मैंने लीड कोड बेसिकली इस नाम से कर रखे हैं सारे, मैं गिटहब पे डाल दूंगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगी। लीड कोड पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये वाली भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड यार, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कोई भी दिक्कत आई हो कमेंट करके बताना। टाइम एंड स्पेस की मैंने इस वाली वीडियो में इसका नहीं बताया, बिकॉज मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करें। नॉट ओनली दिस वन, और जो पिछली टू सम प्रॉब्लम थी उसका भी, जो हमने ऑप्टिमल टू पॉइंटर अप्रोच यूज करके किया था उसका भी बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बता ही दूंगा यार। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें, ये टू वे कम्युनिकेशन। और मेरे को भी समझ में आया कि कितने लोग एक्चुअल में कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसे समझ के, एंड एक बार कर रहे हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यार ये वाले जब भी कोई भी क्वेश्चन करना, मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा, पेन और पेपर पे एक बार सॉल्व करके देखो। डायरेक्ट वीएस कोड पे, लीड कोड पे, अब ऐसे मत जाके करो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक एक बार पेपर पे ड्राई रन नहीं करके देखो ना कि हाँ यार ये ऐसे हुआ है, मैंने यहाँ गलती करी, यहाँ ये इंक्रीमेंट हुआ है, ये तभी आएगा। हो सकता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग यहाँ, जब ये के का इंक्रीमेंटेशन या आई का इंक्रीमेंटेशन हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। एंड हो भी सकता हो, क्योंकि भाई हर कोई होता है, ये नहीं होता कि हमें समझ में आ गए तो इसका मतलब ये है कि हम 1 सेकंड में कर देंगे। हम 10 बार ये चीज करेंगे तो हम 11वीं बार फिर किसी को समझा पाएंगे, बिकॉज हमें पता है हमने वो 10 बार में हर स्टेप पे एक ना एक गलती करी है। इतना ही था। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस। पसंद आई तो लाइक करना, एंड कोई भी दिक्कत हुई तो कमेंट करके बताना। टिल देन, थैंक यू।